थे, पिछला क्लास आपका कर चुके थे हम लोग। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के बाद फिर क्या पढ़े? ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक के बाद महाजनपद, महाजनपद काल ही हम लोग आज चल रहे हैं। महाजनपद पीरियड में आप सभी को पिछले दिन समझाया था कि सबसे पहले 600 ईस्वी पूर्व में लोहा का प्रयोग कृषि कार्य में हुआ। उसके पहले भारत में लोहा 1000 ईस्वी पूर्व में आ चुका है, लेकिन वो खेती में नहीं है, युद्ध के मैदानों में प्रयुक्त हो रहा है, और इसलिए लोहा का प्रयोग हुआ हड़प्पा सभ्यता की ऋग्वैदिक के उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक में लोहा का प्रयोग प्रारंभ हुआ, लेकिन अगर क्वेश्चन को लॉक कर दे कि लोहा का प्रयोग पहली बार कृषि में कब हुआ, तो महाजनपद होगा, फिर उत्तर वैदिक नहीं होगा। आंसर क्या होगा? महाजनपद होगा। महाजनपद में हम लोग पढ़े 16 महाजनपद थे, और 16 में आपको एक ट्रिक्स बताए थे, हसीन, याद है ना? और हसीन में ह से क्या देखे थे? हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद। फिर हम लोग पूरा सुने थे हर्यक में पहला राजा बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, नाग दशक, याद है ना? फिर शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, और तब हम लोग सुने थे महापद्मनंद और धनानंद। पिछले दिन पूरे क्लास हम लोग सुन चुके थे। आज के क्लास में हम लोग सुने भारत पर विदेशी आक्रमण। तो आपको दिमाग में सिर्फ रखना है कि हम लोग 16 महाजनपद जो देखे थे, इन 16 महाजनपद में हम लोग को ध्यान रखना है कि 16 महाजनपद में भारत पर विदेश का जो आक्रमण हो रहा है, विदेशी लोग जो आ रहे हैं, उसमें सबसे प्रमुख जो मेन चीज आपको ध्यान रखना है, दो देश है। एक देश को हम लोग कहते हैं यूनान, और एक बगल में देश है, इसको कहते हैं ईरान। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण कौन देश किया? तो प्राचीन भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरान ने किया। ईरान में एक वंश था हखमनी साम्राज्य। आपसे पूछा जाएगा साम्राज्य कौन है? हखमनी। और हखमनी साम्राज्य का एक राजा है जिसका नाम है डेरियस प्रथम। भारत में लोग उसको दारा प्रथम कहते। और डेरियस प्रथम ने सिंधु नदी के पश्चिम हिस्सा को अपने साम्राज्य में मिलाया, और ईरान के क्षेत्र को उसने काफी बढ़ाया। तो आपको कभी भी पूछा जाएगा कि बताएं भारत पर पहला विदेशी आक्रमण प्राचीन काल में किस देश के द्वारा हुआ? ईरान के द्वारा हुआ। पहला व्यक्ति जिसने आक्रमण किया उसका नाम क्या था? डेरियस प्रथम। हम लोग भारत में नाम क्या बोलते हैं? दारा प्रथम। किस वंश का है? हखमनी साम्राज्य से संबंधित। बोलिए, क्लियर है सबका? तब उसके बाद भारत पर मुख्य आक्रमण जो हुआ वो यूनान का हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला आक्रमण ईरान, ईरान के बाद यूनान। यूनान में जो मेन आक्रमण करने वाले हैं उनमें सबसे प्रमुख आपका है मेसोडोनिया, मतलब मकदूनिया के राजा फिलिप थे, और फिलिप के ही बेटा है सिकंदर। तो आपको पूछा जाएगा सिकंदर कहाँ का राजा है? मकदूनिया का। सिकंदर राजा कहाँ का है? मकदूनिया का। और मकदूनिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेसोडोनिया। और मकदूनिया का राजा सिकंदर सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया यूनान के तरफ से। और सिकंदर का एक सपना था विश्व विजेता बनने का, कि हम पूरे विश्व को जीतेंगे। सिकंदर का गुरु कौन है? तो अरस्तु। आपको पूछा जाएगा सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। और सिकंदर के पिता कौन है? फिलिप। सिकंदर राजा कहाँ का है? मकदूनिया का। तो पहली बार इसने ईरान वगैरह का भी क्षेत्र पूरा जीत गया। जो हखमनी की बात कर रहे हैं उस सब को पूरा जीतने का काम कौन किया? सिकंदर। और जीतने के बाद जब वो भारत क्षेत्र में आया तो यहाँ पे तक्षशिला में एक प्रमुख राजा थे आम्बी। आपको पूछा जाएगा सिकंदर के हमला के समय तक्षशिला का राजा कौन है? आम्बी। प्यास के ऊपर में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा देख रहे हैं, इस क्षेत्र में एक प्रमुख राजा थे जिसका नाम है पोरस। तो आम्बी, पोरस, और बाकी प्यास से इधर बहुत बड़ा साम्राज्य था। इस राजा का नाम है धनानंद। धनानंद। आपसे पूछा जाएगा सिकंदर के समकालीन थे, सिकंदर के हमला समय भारत के राजा कौन नहीं थे? अब आपको चॉइस दे दे, धनानंद, आम्बी, पोरस, और कोई एक और राजा का नाम होगा। तो आप कहोगे कि समझ गए, आम्बी तक्षशिला का राजा है, पोरस जम्मू कश्मीर के हिस्सा का राजा है, और धनानंद पूरे भारत के क्षेत्र का राजा है। सिकंदर एक पॉलिसी लेके चला था कि जो लड़ना चाहते हो वो तो लड़ो, नहीं लड़ना चाहते हो तो इलाज है, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, कहो कि हम आपके अंडर में काम करेंगे, जो हम कहेंगे उतना टैक्स हमको दो, राजा तुम ही रह जाओ, हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। और ज्यादातर राजा सिकंदर के डर से, नाम ही इतना हो गया था कि जिधर जाए उधर लोग सिलेंडर बोल दे कि नहीं हम सिलेंडर आपके अधीन काम करें। और उसी में प्रमुख राजा इधर से केवल थोड़ा ईरान में लड़ाई किया। उसके बाद इंडिया को सुना था यूनानी लेखकों के द्वारा कि वहां सोने की चिड़िया है, उसकी इच्छा हुई कि भारत भी हम जीते। और यहीं पर यहाँ जब आया तो पहली बार तक्षशिला में आक्रमण किया। तो आम्बी, जो हम लोग तक्षशिला का राजा सुन रहे हैं, उस सिकंदर से हार स्वीकार कर लिया, कोई लड़ाई वड़ाई विशेष नहीं हुई। सिकंदर कहा कि भारत जीतने में हमारी मदद करोगे? आम्बी कहा कि हाँ। कहा कि तब ठीक है, यहाँ का राजा तुम ही, हम आगे की ओर बढ़े। अब आगे बढ़ने के क्रम में छोटा राजा फिर एक है पोरस, प्यास के ऊपर का राजा है पोरस। और एक इंपॉर्टेंट लड़ाई हो रही है झेलम नदी के किनारे। उस झेलम का नाम आप पहले भी पढ़ चुके हो। झेलम को क्या कहते हैं? वितस्ता। इसीलिए इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस युद्ध पर थोड़ा सबका ध्यान चाहिए, सुनना जरा बढ़िया से। पहली बार सिकंदर को पता चल रहा है कि भारत के लोग किस मिट्टी के बने होते हैं। छोटा सा राजा है पोरस, खबर भेजा सिकंदर कि नहीं लड़ना चाहते हो तो अधीनता वाला स्वीकार कर लो, हो गया, तुम ही रहो, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
पोरस कहा कि हम लड़ना चाह रहे हैं। सिकंदर भी हंस रहा है कि इतना बड़ा हम विश्व विजेता है और हमसे छोटा राजा लड़ना चाह रहा है, लड़ लो। और लड़ाई है हाइडेस बीच का युद्ध। पूछा जाएगा सिकंदर और पोरस के बीच की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई, तो झेलम के किनारे, और झेलम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वितस्ता। तो वितस्ता नदी के किनारे दोनों के बीच लड़ाई हुई। और इस लड़ाई में सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा था बुकाफेला, घोड़ा मर गया। सोचिए, घोड़ा जो सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा है बुकाफेला, उसको पोरस मार गिराया। सिकंदर रथ से थे, कई घोड़े थे उनके पास, मेन प्रिय घोड़ा ही मर गया। सिकंदर को पहली बार लग रहा है कि अरे तो भयंकर लड़ाई हो रही, और बहुत जबरदस्त टक्कर के बाद पोरस पकड़ा गया, बंदी बना लिया गया। सिकंदर कहा कि पकड़ के लाओ हमारे दरबार में। पकड़ के लाया तो सब राजा जो हारता था वो जब पकड़ा के आता था तो एकदम गिड़गिड़ाते रहता था, हुजूर दया कीजिए। पोरस एकदम फॉर्म में है, कोई सिकन नहीं है, कोई चिंता नहीं। सिकंदर जब पूछा कि बोलो पोरस तुम्हारे साथ हम क्या करें, तो पोरस एकदम ठाठ से जवाब देता है कि वही करिए जो एक राजा दूसरे राजा को करता है। हम भी राजा हैं, कोई नौकर ऊपर थोड़े, हम भी राजा हैं, आप भी राजा हैं, क्षेत्र बड़ा है छोटा है, आप भी राजा हम भी राजा। पहली बार सिकंदर को लगा कि ऐसा आदमी भी होता। कहा कि जो हारता था वो एकदम मेरा चरण धरता था कि हमको किसी तरह बकस दीजिए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, और तुम कह रहे हो कि वही कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा को करता है, तो हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न, तुम्हारे क्षेत्र को हम लौटा देते हैं। पोरस को फिर से क्षेत्र लौटा दिया और कहा कि अब तुम अपने क्षेत्र में ही रहो, हमारे घोड़ा जो बुकाफेला है, एक और हमारे यादगार में निकाया है, 2 शहर की स्थापना हम खुद करेंगे। तो उसने 2 शहर बसाए। अब पूरे दल बल से लग गया धनानंद के साम्राज्य पे हमला का प्लान करने में। पूरे सेना को कहा कि मुड़ जाइए, और सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक पहुंच गई है। ब्यास से आगे बड़ा सा साम्राज्य है धनानंद का। अब सेना को पहली बार समझ में आ गया कि क्या है धनानंद, क्योंकि इतना छोटा राजा, सेना लोग बात करते रहता, इतना छोटा है तो हालत खराब कर दिया, तो इतना पूरा वाला क्या करे, छोटा वाला पोरस ही किया, तो इतना बड़ा राजा। सिकंदर ब्यास नदी के किनारे सेना को रख के और कहा अगले दिन आक्रमण हो। रात में सेना लोग अगल बगल के गांव से फीडबैक ले रहा है कि कैसा राजा है उधर। पूछा कितना हो तुम लोग, कहा हम लोग 25-30 हजार की संख्या में है, विश्व जीते हैं। कहा मत जाना उधर, उतना से ज्यादा हाथी रखे हुए हो, एक हाथी के एक हिस्सा भी नहीं पड़ोगे, बहुत मजबूत राजा है। और सुबह में सिकंदर अपने सेना को कहा कि आक्रमण। सेना कहा कि मार दीजिए, लेकिन इससे आगे नहीं, अब हम आगे नहीं बढ़े। बहुत लड़ाई की, क्योंकि सेना जान रहा था कि इधर जाने का मतलब मरना पक्का है। और सिकंदर भी जब सेने सिलेंडर किए हुए है तो भी मिजाज उसका पस्त हो गया। कहा कि हो गया विश्व विजय, यहीं तक जीते, अब लौट चलिए। ये पूरा साम्राज्य देखिए सिकंदर का है, यूनान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जितना जगह देख रहे हो, इस सब जगह का क्षेत्र जीते हुए सिकंदर। और वो भी नहीं कि बहुत बूढ़ा है, सिर्फ अभी 30-32 साल का सिकंदर, 30-32 साल में विश्व विजेता बन रहा है। अब लगातार सब जगह जीतने के बाद सिकंदर अब लौट रहा है, तो रास्ते में ही केवल 32 साल की उम्र में सिकंदर का बेबीलोन में मृत्यु हो जाता है। विश्व विजेता सिकंदर है, मात्र 32 साल जिंदा रहा। तो इसीलिए सोचिए 32 साल के लोग को इतना हम लोग देख रहे हैं, शौर्य कितना बड़ा। और सिकंदर की मृत्यु आपसे पूछा जाएगा, 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर सिकंदर ने हमला किया, और 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। और यही आगे वाला जब कहोगे तब 32 साल में मर, सब एकदम परमानेंट वाला। जब आपको पूछेंगे भारत पर सिकंदर का हमला कब है, तब पहाड़ा पढ़ देना कि 3 दूना 6 सिकंदर आ गया। सिकंदर कब आया, 3 दूना 6। और 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर मर गया। कहां मरा, बेबीलोन में। और कितने वर्ष में मरा, 32 साल। अब सिकंदर के ही कई सेनापति हैं, जिसमें एक प्रमुख है सेलुकस निकेटर। अब वही सेनापति का इधर साम्राज्य है, जो अगले पाठ में फिर कंटिन्यू चलेगा। तो अभी हम लोग जो सुने, एक नजर आप तेजी में सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर हम लोग देखें, भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसका है, ईरान का, हखमनी साम्राज्य का डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम को ही हम लोग क्या कहते हैं, दारा प्रथम। अब इसके बाद देखिए दूसरा आक्रमण किसका है, यूनान का। यूनान में सिकंदर कहां का राजा है, मकदूनिया, कभी कभी चॉइस में मैसेडोनिया भी हो सकता है। मैसेडोनिया का पहले राजा कौन था, फिलिप। सिकंदर के पिता कौन है, फिलिप। पूछता है कभी कभी फिलिप पहला, फिलिप दूसरा। तो सिकंदर के पिता कौन है, फिलिप दूसरा। दिमाग में ऐसे रखेगा, फिलिप सेकंड सिकंदर का पिता। अब जल्दी से बताइए सिकंदर के गुरु कौन है, अरस्तु। दिमाग में जिसको भूलता है वो ध्यान रखना कि सिकंदर एकदम अड़ा के अड़ा है, क्योंकि उसका गुरु भी अरस्तु। अड़ा से अरस्तु, एकदम ध्यान रखना, बात समझ रखना। तो ये आपको एकदम दिमाग में सेट रखना चाहिए कि अरस्तु तो अड़ा हुआ, ये कभी कंफ्यूजन में एकदम नहीं रखे। और सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया, 3 दूना 6। पहाड़ा भी क्लियर है सबका। बताओ भारत में सिकंदर को सहयोग कौन किया, तक्षशिला के राजा आम्भी। तक्षशिला के राजा कौन है, आम्भी। सिकंदर भारत में किस दर्रा से प्रवेश किया, खैबर दर्रा से प्रवेश किया। और सिकंदर और पोरस के बीच एक लड़ाई हुई, लड़ाई का नाम क्या है, हाइडे स्पीच का युद्ध। किस नदी के किनारे है, झेलम। झेलम को क्या कहते हैं, वितस्ता। इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, और इसमें पोरस की हार हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखें, सिकंदर की सेना किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दी, जल्दी बोलिए।
तो समझ लेना कि सिकंदर की सेना कहा कि बस, अब बस से ब्यास, बस अब नहीं है, अब बस से ब्यास। एकदम कंफ्यूज नहीं रहना है, तुम लोग करके रखना। पूछेगा सिकंदर की सेना तो कहना बस बस ब्यास। बात दिमाग में आ गया सबको? और ब्यास में कुछ नहीं, आपको दिमाग में नाम अगर रखोगे तो अपने आप क्लियर। ये अपने हल्ला कर रहा है, सिकंदर की सेना किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो इसमें ई वाला कुछ हाथ दो, ई लकीर को इसमें दे दो तो बस हो गया, बस अब आगे नहीं है। तो ब्यास से बस तो एकदम दिमाग में सेट रहेगा सबका। अब सिकंदर की सेना ब्यास से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और 323 ईस्वी पूर्व में कहां मर गया? बेबीलोन में। तुमको भी लग रहा होगा कि 32 साल में मर कैसे गए? कैसे मर गए? तो सिकंदर को आंत कैंसर हो गया था। आंत कैंसर उस जमाने में, इधर अभी कैंसर होता है तो इलाज नहीं, और उस जमाने में कैंसर का कौन इलाज हो? सिकंदर सोचो कि पूरे विश्व विजेता है, उतने बड़े साम्राज्य का मालिक है, पूरे खर्च कर रहा है, लेकिन इसका इलाज ठीक नहीं हो रहा। तो कहा जाता है कि सिकंदर मरने लगा तो कहा अपना सेनापति को कि देखो अब हम मर रहे हैं तो 3 काम करना। सेनापति लोग पूछा कि जी क्या करना है? कहा कि जब हमारी लाश ढोई जाएगी तो पहले बांधते समय ही जो ताबूत होते हैं उसमें दोनों हाथ बाहर निकाल के हमको बांध दें। पूछा जी क्यों? कहा कि ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर इतना बड़ा खजाना का मालिक है, लेकिन ऊपर खाली हाथ गया है, ले उके नहीं गया, ऊपर सबको खाली जाना है। फिर कहा कि जब मेरी लाश ढोई जाएगी तो आगे आगे जितना प्रसिद्ध डॉक्टर सब है वो सबके आगे आगे रखना। एक दिन के जितना इनकम है, अगर वो कहता है कि एक दिन में 5 लाख कमा रहा है, अगर मान लो सपोज, तो उसको 10 लाख दो कि आगे ड्यूटी के वाले साथ में चली। पूछा ही क्यों? तो कहा कि ताकि लोग समझ ले कि पैसा कौड़ी से किसी को बचाया नहीं जा सकता। इतना अमीर आदमी, इतना वीआईपी डॉक्टर रहते हुए 32 साल में देखिए चला गया। डॉक्टर पर भी तो एक तमाशा होना चाहिए ना। और तीसरा सिकंदर ने कहा कि जब हमारी लाश ढोई जाएगी तब पीछे से सोना चांदी ये सब फेंकते रहना, सोना चांदी सब सिक्का फेंकते रहना। लोग पूछा कि ई क्यों? तो कहा कि ताकि दुनिया को लगे कि सब बेकार है, सब बेकार है, ये सब कोई काम का नहीं है। तुम लोग देखा होगा अभी भी लाश ढोया जाता है तो पीछे से सिक्का उक्का फेंकते हैं, उद्देश्य है सब बेकार है। चुनने वाला अलग बात है, डायरेक्ट चुन लेता है, वो बेचारा इसका सेंस नहीं समझता, तो उसका सेंस अलग रहता। तो अब आप सिकंदर से तो बढ़िया से परिचित हो गए। अब बताओ भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस देश का? ईरान का। ईरान के बाद यूनान का। सिकंदर कहाँ का राजा है? मकदूनिया का। सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। सिकंदर के पिता कौन है? फिलिप सेकंड। भारत में सिकंदर को सहयोग कौन किया? तक्षशिला का राजा आम्बी। और भारत में सिकंदर और पोरस के बीच की लड़ाई किस नदी के किनारे? हाइडेस बीच का युद्ध या पित्सता का युद्ध झेलम नदी के किनारे। और किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? तो बस व्यास दिमाग में सेट। बोलो सिकंदर क्लियर है सबका? अब यहां से आज हम लोग सीखेंगे जैन धर्म, बौद्ध। समझेंगे सबको? आज धर्म में बौद्ध और जैन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद का सेक्टर, अगला लेसन आपका जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट में, वो है मौर्यकाल। 2 क्लास देंगे, मौर्यकाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 1.5 में लगभग खत्म करेंगे। तब मौर्योत्तर, उसके बाद गुप्त और तब गुप्तोत्तर। 4-5 क्लास मान के चलिए, 5 या 6 अभी और लगेगा। और उसके बाद प्राचीन भारत का पूरा फेज खत्म। तब जितना ज्यादा प्रश्न का अभ्यास करिए उतना ही ज्यादा आप बढ़िया करेंगे। अभ्यास अच्छी बात है, रेलवे में खूब करना है, लेकिन तरीका सिर्फ रखना है पढ़ने के बाद। लेसन का पता नहीं है, बैठ के अभ्यास करोगे तो सिकंदर आएगा भी तक कहां रखोगे उसको? रैक का पता नहीं है, घर में आप सामान ला रहे हो तो कहां फेंक दोगे उसको? सबसे पहले तो रैक सजाना होगा ना। तुम्हारे यहाँ बहुत किताब, तो क्या करोगे? एक रैक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, सब्जेक्ट वाइज सजा दो। कोई कहेगा इतिहास, तो कहोगे हाँ ये रैक में से तो निकाल ले। और एक ऐसा फेंके हुए हैं और कहेंगे इतिहास, लगेगा 1 दिन लग जाएगा, बहुत किताब इधर उधर। तो दिमाग की भी वही स्थिति। इस पर रैक डेवलप कीजिए। अभी हम आपका रैक डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये रैक एक हिस्ट्री का बना, इसमें एंशिएंट का एक मेन बना, अभी मैं चैप्टर वाइज अलग अलग ब्लॉक बना। अब कुछ पढ़ रहे हैं, नया चीज आया तो ब्लॉक में रख, तब दिमाग को कहेंगे निकालो तो कहेगा हाँ हाँ था, निकाल के तुरंत दे दे। जैसे तैसे रखोगे तो दिक्कत होगी। अब रैक बनाना थोड़ा कठिन प्रक्रिया है, लेकिन जो लोग इसको एडजस्ट कर लेता है वो लोग राज करता है। तो थोड़ा आप जरा ध्यान से सुनेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो हम लोग देखेंगे। इस समय 600 ईस्वी पूर्व को धर्म का काल था। इस समय अलग अलग जगहों पे अलग अलग कई धर्म बने। इस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म भारत में है। क्वेश्चन अच्छा सेटल रहेगा तो विश्व के दूसरे जगह से तुलना करेगा। जिस प्रकार भारत में गौतम बुद्ध आए, महावीर आए, उसी समय चीन में कौन आए? क्वेश्चन इतना बढ़िया देगा कि लड़के को एकदम घुलटनिया पुलटनिया लगवा देता है। लड़के तो केवल बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ, मृत्यु यहाँ होगी। अब वो कहेगा चलो चीन घुमा देते हैं। तो आप पहले बताओ, इस काल को धर्म का काल कहते हैं। धर्म को ही हम लोग सूत्र कहते हैं, इसलिए इस काल को सूत्र काल कहा जाता है। क्वेश्चन एक अच्छा आपसे पूछती है कि जिस समय भारत में गौतम बुद्ध और महावीर थे, उसी समय चीन में एक नए धर्म का विकास हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो उस व्यक्ति का नाम है कन्फ्यूशियस। व्यक्ति का नाम कौन है? कन्फ्यूशियस। ये सब उस समय के समकालीन है। अब आपको दे देगा कौन समकालीन थे बुद्ध के, तो आपको आंसर कन्फ्यूशियस में रहना है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखें, जैन संस्कृत के जीन शब्द से बना है। और इस जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता का मतलब यहाँ जीतने वाला का मतलब साम्राज्य जीतना नहीं है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जीव एकदम चटपटा रहा है कि वो खाएंगे, लेकिन विजेता खबरदार सीधा रहो, कंट्रोल में। कोई चीज एकदम भटक रहा है और उसको तुम कंट्रोल कर देते हो कि सीधा रहो, तो इसका मतलब तुम जीन हो, जैन धर्म से संबंधित हो। यहाँ विजेता का सेंस बहुत दूसरा है। कोई लड़का विजेता मैंने सोच रहा था कि दूध लड़ेंगे तो मार के एकदम सबके सरिया। यहाँ इंद्रियों को विजय प्राप्त करना है। अब इसके बाद हम लोग देखें
जैन धर्म में कुल धर्म को चलाने वाले 24 तीर्थंकर हो। आपको पूछा जाएगा कि जैन धर्म में तीर्थंकर की संख्या 24। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, और ऋषभदेव को ही हम लोग आदिनाथ भी कहते। कई बार लड़के ऋषभदेव रटे रहते हैं, चॉइस से ऋषभदेव ही हटा दे, आदिनाथ दे दे। आदि माने सबसे पहले, और इसीलिए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ध्यान रखोगे, साढ़ इनका प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह दो का पूछ सकता है, ऋषभदेव का और नहीं तो लास्ट महावीर का जो सिर है। अब आपको ध्यान रखना है, कई बार सेटर ही जानता है कि पहला तीर्थंकर देंगे तो सब बच्चे बता देंगे, इसलिए ऊपर से दो और नीचे से दो, एकदम सबका ध्यान आना चाहिए। पहला नंबर ऋषभदेव, दूसरा नंबर अजितनाथ। पहला नंबर ऋषभदेव, दूसरा नंबर अजितनाथ, 24 थे। 23वां नंबर पारसनाथ, 24वां नंबर महावीर। सुनेंगे, आपको दो ऊपर दो नीचे, अभी सबको पूछेंगे, एकदम ठीक होना चाहिए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। इन 24 तीर्थंकर में पहला तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ, 23वें नंबर पार्श्वनाथ और 24वें नंबर महावीर। पूछा जाएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर। ये दोनों शब्द में अंतर ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाएगा तो आंसर बोलो, ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक महावीर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, बताइए इसमें 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। पारसनाथ का सांप, महावीर का शेर, महावीर का शेर, ऋषभदेव का जल्दी बोलिए सार, और अजितनाथ का हाथी। अजितनाथ का हाथी दिमाग में सेट रखेंगे। 4 ऊपर और 2 नीचे कर लेने से सुरक्षित हो तुम। तो आपको ध्यान रखना है फिर से, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? साढ़। अजितनाथ का हाथी, पारसनाथ का सांप और महावीर का शेर। ये प्रतीक है। जैसे हिंदू धर्म में सांप प्रतीक है किनका? शिव जी का। बसहा बैल प्रतीक है शिव जी का। चूहा प्रतीक है गणेश जी का। जैन धर्म के मंदिर में उसी तरह से सांड है। तो ये मत समझना कि शंकर जी के है टीका लगा दीजिए, वहां ऋषभदेव। सांप है तो पार्श्वनाथ है, शेर है महावीर। हम लोग क्या शेर है तो दुर्गा माई की जैसे शेर, तो उन्हीं को सवारी करते, उनका उसी प्रकार से सिंबल है, प्रतीक। तो बताइए प्रतीक भी क्लियर है सबका। अब इन चीजों को हम यहाँ से हटा रहे हैं, और छोटी सी बात एक बार सुनना है, हमें लगता है कि जैन धर्म आप सब बता पाओ, थोड़ा इंटरेस्ट जगा दे, पढ़ने में और मजा आए। 600 ईस्वी पूर्व में हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा हिंसा हो रहा था। हिंदू धर्म में यज्ञ बहुत बढ़ गए थे, और हर चीज का निदान एक ही चीज से था, बलि। बलि समझते हो? हाँ, आप गाड़ी खरीदे हो, चाहते हो एक्सीडेंट नहीं हो, तो बस एक खस्सी ले जाकर के उड़ा दीजिए उसका मुड़ी, और आप एक का खून दे दिए तो ईश्वर अब खून नहीं लेंगे, आपके नाम से हो गया, आप सुरक्षित बच गए। मतलब तुम्हें सुरक्षित बचना है तो एक को पकड़ के उसका प्राण निकालना पड़ेगा। पुराना जमाना में तुम ये भी सुनोगे कि पुल बनता था तो एक आदमी को अंडरग्राउंड कर दिया जाता कि पुल पर एक्सीडेंट ना हो। अब नहीं है, तो अंडरग्राउंड करेगा तो ठेकेदार अंडरग्राउंड हो जाएगा। अब उस समय जो है स्थिति, नर बलि बहुत ज्यादा बढ़, और बहुत ज्यादा मात्रा में भैंसा, सांड, बैल, इन सभी की बलि पड़नी शुरू हो। और उस समय खेती के लिए उन सभी चीज की जरूरत थी, और उन सभी का बहुत बलि हो रहा। तो उस समय आए एक नया धर्म बन के जैन। इस धर्म क्या है? ऑपरेशन थिएटर है। डॉक्टर 3 तरह के होते। एक डॉक्टर तुमको जख्म हो गया है तो बेहोश होश करके तब ऑपरेशन करेंगे। दूसरा डॉक्टर हल्का केवल सुनने वाला इंजेक्शन देंगे, हल्का दर्द किया ऑपरेशन कर। तीसरा कहेंगे कि सबका जरूरत क्या है, पकड़िए तू आदमी जरा बढ़िया से, हम देख रहे हैं थोड़ा चिल्लाएगा सही हो जाएगा। अब ना 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 कर रहा है लेकिन एकदम धर के ठीक कर। तो वैसने 3 गो ऑपरेशन थिएटर। जैन वाला ऑपरेशन थिएटर वैसने है, पकड़ के सीधे निकाल देने वाला। इसमें काफी ज्यादा दर्द हो। अब जैन धर्म में आप सिस्टम पढ़ोगे तो इसमें बड़ा परेशानी वाली सिस्टम सुनोगे। इसमें कहा जाएगा जैन धर्म में कि अगर किसी को कोई कष्ट है तो निदान है काया क्लेश, शरीर को दुख। साधु जैन ऋषि जो होंगे उनको निर्वस्त्र रहना है, कितना भी ठंड पड़े। वस्त्र स्वेटर मफलर मत सोचो, अगर स्वेटर का जरूरत है, ठंड लग रही है तो समझो अभी तुम जीन नहीं बने हो, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हुआ, अभी तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ पाप का अंश बच रहा है। जब तुम एकदम सब चीज हो जाओगे तो तुम्हें ना भोजन की जरूरत होगी, ना ठंड लगेगा, तुम एकदम ऑल प्रूफ हो जाओ। ईश्वर तुमको जिस रूप में बनाया है तुम उसी रूप में मजे में रहो। कहाँ कोई कौवा स्वेटर ओढ़ता है, पहनता है और कम्बल ओढ़ता है? किसी कौवा को देखो कि ठंडा के दिन में 2 कम्बल खरीद के ले गया है? ईश्वर ने उसको जैसा बनाया है वैसा एडजस्ट है। मनुष्य वैसा एडजस्टमेंट में नहीं है, ये कहना है जैन धर्म। और इनका एकदम टाइट नियम है, जान के तो बहुत आगे है, गलती से भी तुमसे कुछ मरना नहीं चाहिए। मरेगा तो फिर समझो कर्म खराब है, फिर जन्म होगा और वो उसी के अनुसार हो। चल रहे हो तब भी चींटी मर गया, हो गया तुम्हारा कर्म खराब, आगे फल मिलेगा। कर्म अच्छा करोगे अच्छा फल, खराब करोगे खराब फल, और गलती सही सब जुड़ाता है। अब बताइए, आदमी हल जोतने के लिए मना कर दिया, जैन ऋषि को कहा गया कि शाम होने के बाद बोलिए नहीं, मुंह में एक मच्छर भी चला जाएगा गलती से, कर्म खराब हो गया, फिर जन्म हो जाएगा। इसलिए जैन ऋषि शाम होते ही मुंह बंद कर लेते हैं, रुमाल लगा लेते हैं। पानी में स्नान नहीं कीजिए, अंदर दिखाई नहीं देगा, क्या मरेगा ठिकाना नहीं। तो जैन ऋषि कभी आजीवन स्नान नहीं करते। बहुत भयंकर भयंकर चीज सुनो। और कोई चीज है तो उपवास, काया क्लेश, शरीर को कष्ट। उनको कहीं जाना है तो आजीवन गाड़ी नहीं चढ़ना है, दिल्ली जाना है तो कोई बात नहीं, पैदल यात्रा कीजिए। पैदल जहां जाना है पैदल यात्रा करना, ही नहीं कि गाड़ी चढ़ रहा है कर रहा है तब आपका कुछ नहीं होगा।
फिर आपको ठंड लगने लगेगी, भोजन की आवश्यकता लगने लगेगी। खाना भी क्या है तो दिन भर 24 घंटा मिला के एक टाइम भोजन करना, यानी कि नाश्ता दोपहर ये सब फिर में नहीं लगना, एक टाइम। अब सोचिए कितना कड़ा। दाढ़ी वगैरह आपको तो रेजर उजर नहीं बनाना है, इच्छा है तो उसको आप राख से रगड़ के निकाल सकते हैं। शरीर को जितना कष्ट दीजिएगा उतना ही बढ़िया आपकी मुक्ति की मार्ग तय हो। तो समझ रहे हो ऑपरेशन थिएटर कितना भयंकर वाला। गौतम बुद्ध मध्यम मार्गी है, इसलिए उनमें सबसे ज्यादा भीड़ लग। वो हिंदू धर्म में देखा खूब हिंसा, जैन धर्म में देखा एकदम अहिंसा, तो वो पीछे पीछे जान के मत मारना। अब गलती से मर जाता अनजान सुजान सदा कल्याण, कोई बात नहीं। अब तुम चल रहे हो, कुछ 4 गो मर गया चीटी सर, जान के महाराज इतना देखे नहीं, तू पाप नहीं है, कैंसी वो सब सही। अब बोलो इसमें भीड़ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये 3 तरह का सिस्टम हम लोग अभी जो सुन रहे हैं, इसमें अब जो प्रश्न बनेगा उस सिस्टम को बढ़िया से जरा सुना जाए। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मेजर जो क्वेश्चन है उसको हम एकदम एक साथ समेट दिए हैं। बस एक सारणी देखिए, बस क्लियर हमने जान के एकदम पूरे आसान कर दिए हैं कि आपको समझना एकदम इजी हो जाए। अब सभी लोग का ध्यान चाहेंगे, देखिए कितना बढ़िया आपको लिए सारणी बनाया हुआ है। उस सारणी को देखिएगा तो पूरे खानदान परिचय एक ही साथ हम करते हैं। अलग अलग पढ़ने से कई लड़का पत्नियों बदल देता है। हाँ, बुद्ध की पत्नी महावीर के पास, महावीर की पत्नी बुद्ध के पास, किधर यशोदा बोल देगा किधर यशोधरा बोल देगा, कोई पता नहीं रहा। तो हमने किया है एक बार में दोनों का लिंकेज ठीक किया, और ये ज्वाइंट विधि से पढ़ने पर आपका एकदम एक्सचेंज नहीं होगा, सब चीज सही रहे। तो इसमें हम लोग देखें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हम लोग जानते हैं एक गौतम बुद्ध प्रमुख है और दूसरा महावीर प्रमुख। और पूरा ध्यान आपका चाहिए कि हम इसको हटाएं, आपसे पूछे तो एकदम फटाफट बता पाए। बताइए जल्दी, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। क्योंकि क्वेश्चन आएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव होगा। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर हो। बोलिए क्लियर है सबका? अब हम लोग गौतम बुद्ध के पूरी बात चलेंगे, इनका जन्म और महावीर का जन्म दोनों एक साथ चल रहा। फिर इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम, इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनका भी वैसा ही है, फिर किस कुल के हैं, तब फिर कहानी डिटेल होगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ, जो नेपाल के तराई में स्थित है। गौतम बुद्ध बड़ा हाई फाई है, नेपाल में जन्म लिए, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए, सारनाथ में पहला उपदेश जाके दिए, अब कुशीनगर में जाके मर रहे हैं, मैंने बिहार में ज्ञान प्राप्त किए, यूपी में मर रहे हैं, नेपाल में जन्म लिए। महावीर सब और एकदम शुद्ध बिहारी है, बिहार में जन्म है, बिहार में ज्ञान प्राप्ति है, बिहार में पहला उपदेश है, बिहार में पार लग जाए, इनका शुद्ध बिहार वाला सिस्टम चलेगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताएं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो नेपाल के तराई स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म। पैरेलल बताएं महावीर का जन्म कब है? 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म। बोलो दोनों पेज एकदम क्लियर है सबका? जल्दी बता दीजिए महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम। बताएं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। एक चीज और उल्टा पुल्टा जरा ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर के बाबूजी के नाम सिद्धार्थ है। ध्यान रखिएगा, सब इसीलिए एक साथ इसीलिए लिख रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं रहे। इनका है बचपन के नाम तो महावीर के है बाबूजी के नाम, दोनों सिद्धार्थ सिद्धार्थ ही चलना है। बताओ जल्दी, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। अब हम लोग चले माता और पिता। पहले माता लिखे हैं, गौतम बुद्ध के माता महामाया, महामाया। लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म के बाद महामाया की मृत्यु होगी और गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनके मौसी प्रजापति गौतमी ने किया और उन्हीं के नाम से इनका नाम गौतम पड़ा। अब बताओ गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। पिता कौन है? शुद्धोधन। माता कौन है? महामाया। महावीर के माता त्रिशला, महावीर के माता त्रिशला और महावीर के पिता सिद्धार्थ। बताए अभी उनके बचपन, इनके पिता। बोलो दिमाग में से छोड़ा सबका? गोत्र पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर प्रश्न होते हैं, सुनेंगे ठीक से। गौतम बुद्ध हो या महावीर हो, दोनों क्षत्रिय हैं और दोनों के पिता राज दरबार से संबंधित रखते हैं, राजा हैं। और सोचिए दोनों के पिता राजा हैं और उसी में आपको दिमाग में सेट करना है कि गौतम बुद्ध के जो पिता है वो शाक्य कुल के राजा है। इस कुल में जो जन्म लेगा वो राजा बने और ये क्या गौतम बुद्ध ऋषि बन गए, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। कई बार आपको पूछेगा शाक्य मुनि कहते हैं तो कहना समझ गए, शाक्य कुल के तो गौतम बुद्ध, और इस कुल में कोई मुनि बन जाए। अब किसी के यहाँ खूब पढ़ने लिखने का परिवार है और उसके यहाँ कोई एकदम साधु वाला कोई बच्चा जन्म ले, प्याज नहीं खाएंगे, माला जपेंगे, टीका करेंगे, तो सब उसको साधु जी कहने लगेगा ना, और जो खानदान रहेगा वो खानदान में साधु लग जाए। तो इस शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है महावीर के खानदान का नाम क्या? तो महावीर के कुल का नाम ज्ञानत्रिक कुल है। आपसे पूछा जाएगा महावीर का कुल कौन है? ज्ञानत्रिक। गौतम बुद्ध का कुल शाक्य। ये दोनों दिमाग में सबका सेट होगी। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, यशोधरा और महावीर की पत्नी यशोदा। देखिए कितना कम अंतर है, इसलिए एक्सचेंज हो जाते हैं। गौतम बुद्ध बोलेंगे तो यशोधरा, महावीर बोलेंगे तो यशोदा। गौतम बुद्ध, यशोधरा, महावीर, यशोदा। गौतम बुद्ध के एक बेटा है राहुल और महावीर की एक बेटी है प्रियदर्शना। महावीर की बेटी कौन है? प्रियदर्शना। और महावीर के दामाद कौन है? जमाली। महावीर के दामाद कौन हो गए? जमाली। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। पूछा जाएगा महाभिनिष्क्रमण का मतलब समझना कि गृह त्याग। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और बड़ा जल्दी फरियादी 6 साल में ज्ञान प्राप्त हो।
महावीर 30 साल में घर छोड़े, 12 साल तक झक मारते रहे, 42 साल में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। कैसे तुम भी अपना घर छोड़े हो तो कितना साल में ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा वो तो जोड़ाएगा ना। गृह त्याग मैंने 19 वर्ष की अवस्था में किया और 25 वर्ष की अवस्था में ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त। आजकल का ज्ञान प्राप्ति उसी को कहते हैं। कई लोग का होगा कि 12 साल के कठोर तप के बाद तब वो ज्वाइनिंग लेटर भेज हुआ। कई लोग का होगा कि बड़ा जल्दी फरियादी। तो गौतम बुद्ध बड़ा जल्दी फरियादी है, 6 साल में फरियादी, 29 में निकले और 35 में ज्ञान प्राप्त। महावीर को बड़ा टाइम लग गया, 30 साल में घर छोड़े और 42 साल में ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो समझिए कि दोनों में 12 साल के इनका मेन फेज है। गौतम बुद्ध घर छोड़े 29 वर्ष में और ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष। घर छोड़ने के बाद इन्होंने 2 गुरु से मिला। ये मेन गुरु आपको गौतम बुद्ध का पूछा जाएगा तो एक है अलार कलाम और दूसरे हैं रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन क्या है उसके आगे डिटेल सुनेंगे आप। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि अलार कलाम जो गुरु है ये इनको सांख्य दर्शन की प्रेरणा दी। ईश्वर है, आत्मा है, क्या है। क्योंकि गौतम बुद्ध बचपन से आप उनका इंटरेस्टेड बात सुने होंगे जो अब तुरंत अब निचोड़ में हम लाएंगे। गौतम बुद्ध राजा के बेटा है और जैसे जैसे बड़ा हुए 6-7 साल 8 साल के हुए तो उन्होंने 4 घटना को देखा जो उन पर गहरा प्रभाव डाला। पहली बार उन्होंने जो देखा वो दृश्य कैसा था? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति और सन्यासी। अब सोचिए उन्होंने पहली बार एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी को देखा और राजा के बेटा थे, उनके साथ कई सिपाही लोग थे। छोटी उम्र में सिपाही से पूछे क्यों क्या है तो बूढ़ा है। तू क्या होता है? बाबू सब हो जाता है। हम भी बूढ़ा हो जाएंगे तो हाँ, हमारे पापा भी बूढ़ा हो जाएंगे तो हाँ, ऐसा हो जाएंगे तो हाँ, सभी को एक दिन होना है। अब गौतम बुद्ध दिन घर में खाने नहीं खा रहे, पिताजी से बार बार पूछ रहा है कि पिताजी आदमी बूढ़ा क्यों होता है? बूढ़ा बनने से बचने का उपाय है कि नहीं? अब बाबूजी 6-7 साल का लड़का है, ये क्वेश्चन सुन के बेटा वो सब छोड़ो खाओ। कुछ दिन बाद बीमार देखे फिर वैसे ही की। अगला दिन मरा हुआ का लाश जो देख लिए पूछे ये कहा गया तो सेना लोग कहा कि आदमी बहुत तेज है, भेज देता है नीचे और कह देता है कि ऊपर चला गया। तेज ना है जी, मर जाता है तो या तो कर देगा या जला देगा, भेज देगा नीचे और कहेगा कहा गया तो ऊपर चले भेजा है नीचे। तो प्राण हवा से हल्का है, कई तरह का थ्योरी है ना, देखो कह रहा कि प्राण निकलता है। गौतम बुद्ध से मिलोगे तो कहेंगे कोई प्राण उड़ान नहीं होता, सबका अपना अपना थ्योरी है। तो इनके अनुसार कोई प्राण नहीं है। ये कहे कि मोबाइल 2 तरह का होता है, एक में सिम कार्ड लगता है वो प्राण है उसका, एक बिना सिम वाला भी मोबाइल होता है वो डायरेक्ट टावर धरता है, सीडीए में उसको कहते हैं। और जो सिम लगता है वो जीएसएम होता है। ऐसा मोबाइल देखा है बिना सिम वाला, डायरेक्ट पकड़ता है। तो अब बताओ ये कह रहे हैं कि आदमी जो है ना डायरेक्ट है, सीधा ऊपर के एनर्जी से जुड़ा हुआ, जब तक जुड़ा हुआ है टावर कनेक्शन पकड़े हुए चल रहा है, कनेक्शन गया मैंने पलट गया, कुछ निकलता उकलता नहीं है, कनेक्शन कट जाता है। और कुछ लोग महावीर का तुम देखोगे तो और आश्चर्य हो, वो कहेंगे कि सिम कार्ड लगता है, सिम कार्ड वो आत्मा है। और ये मत सोचो जो सिम कार्ड तुम में फिट होता है वही सिम कार्ड चींटियों में फिट होता है, इसलिए हाथियों में वही फिट होता है। इसलिए सिम कार्ड इतना छोटा है कि तुमको दिखाई नहीं देगा, सब जीवों में फिट होना है। तुम्हारे इनकम बदलने से मोबाइल भले बदल जाए, सिम वही लगता है। तुम्हारा इनकम खराब चलेगा तो मोबाइल में रबर उबर लगा रहे, दिन दशा खराब होगा तो आगे रबर है वो उधर, बैटरी में इधर से कहा गया, जैसे बड़ा दुर्दिन वाला सीन रहता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे इनकम बदल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मोबाइल खूबसूरत हो जाएंगे, लेकिन सिम तो वही लगेंगे, नंबर कंटिन्यू होगा, सिम वही लगेगा। महावीर कह रहे हैं कि बस समझ लो, जैसे इनकम बदलने से मोबाइल बदला उसी तरह से इनकम तुम्हारा कर्म है, क्या कर्म कर रहे हो उसके अनुसार से तुम्हारा शरीर बदलेगा, सिम वही लगेगा, आत्मा वही फिट होगा। अब तुम अच्छा कर्म किए रहोगे तो अगला फिर जन्म होगा अच्छा में, सिम वही जाके फिट हो जाएगा। मोबाइल में सिम है और उसको निकालते हैं तो सिम में कुछ मेमोरी होता है कि नहीं? उसकी अपनी मेमोरी है और कुछ नंबर है, वो सब उसमें सेव है। वैसे ही तुम जो भी काम करते हो, अच्छा हो खराब हो, तो उसको डेली 5-6 बार 10 बार सोचते हो, नॉर्मल काम नहीं सोचते हो। और जो काम खूब बार सोचते हो कि इसे कर दिया, चुरा लिए, तो वो सब उस सिम में जाके सेव हो जाता है। और जब मरते हो तो सीधे ऊपर चिप लगता है कि हिसाब किताब बताइए क्या ज्यादा सोचा था। बहुत हिसाब किताब तगड़ा होते रहती। तो बहुत तरह की वेरायटी अभी हम लोग सुनेंगे, दोनों का, बौद्ध का भी और महावीर का भी। तो अभी गौतम बुद्ध का हम लोग देखे कि मरा हुआ देखे तो और प्रसाद, बाबूजी के और तंग कर रहे हैं कि लोग मरता क्यों है, मरने से बचने का उपाय है कि नहीं। अब सोचो एक सन्यासी देख लिया, साधु जा रहे हैं, अगला दिन सिपाही से पूछा कि ये लोग कौन है, सिपाही लोग भी एकदम उब चुका। कहा देखिए आप जितना पूछते हैं ना ऐसा ही बनिएगा तो सब आंसर मिलेगा, इसके पास सब प्रश्न के आंसर है, साधु बाबा है। उसी समय गौतम बुद्ध के मन में बचपन में ही लग रहा है कि मैं भी साधु बनूंगा, मुझे इन प्रश्नों का आंसर चाहिए। और घर में इनको न खाने में मन लग रहा है, न अन्य कार्य में मन लग रहा है। लड़का की उम्र बराबर अभी 12-13 साल हुआ है, बाबूजी भी चिंता में, बाबूजी बहुत चिंतित थे। अब छोटा है लड़का तो तोतराता है, पापा मम्मी की चिंता होता है, वो खुश होते हैं, वो भी तोतरा के ही आंसर देते हैं। लेकिन वो अगर तोतराते ही रह जाता है तो बड़ा चिंतित हो जाते हैं, या तो ऐसे ही रह गया, तो फिर तो डॉक्टर ही शुरू करेंगे ना जी। बात समझिए। तो कंडीशन अब हम लोग समझ रहे हैं, वही कंडीशन यहाँ बच्चे हैं, पूछ रहे हैं ठीक है 12-13 साल के, अभी भी वही दुख है। तो पिता शुद्धोधन
लोग को बुलाया दरबार में और कहे राय दो कैसे ठीक होगा। तो लोगों ने राय दिया कि एक ही उपाय बच रहा है, क्या? शादी ब्याह कर दीजिए, नया टेंशन में रहेगा, इधर का टेंशन भूला जाएगा। और वही पत्नी यशोधरा आ गई। सही में कई दिन तक टेंशन भूल गए। एक बेटा भी राहुल हुआ। 29 साल के जब हुए, 29 साल के हुए तब इनको लगने लगा कि क्या मैं इसी प्रकार जीवन काट दूंगा? व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, मरता क्यों है, बीमार क्यों पड़ता है, इससे बचने का क्या उपाय है? मुझे इसका आंसर चाहिए। और एक दिन बिना पत्नी और बिना बेटे को बताए हुए, बेटा अभी छोटा ही है, बिना किसी को कुछ कहे हुए रात में ही घर से उड़ गए और निकल गए। तो उनका घोड़ा एक पूछता है, गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या है? तो इनका घोड़ा है कंथक, इनका सारथी है चन्ना, चना नहीं चन्ना। ये दो महत्वपूर्ण चीज है। देखो 3 गो के घोड़ा अमर हो गया है और इसलिए वो घोड़वन के नाम पूछता है छोटकन परीक्षा। गौतम बुद्ध के घोड़ा कंथक पूछा जाए, गौतम बुद्ध के घोड़ा कंथक। बोलो जल्दी से, महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक, महाराणा प्रताप के चेतक। और फिर आपसे पूछेगा शिवाजी के घोड़ा बादल। ये 3 घोड़ा के ठीक कर लो। कई बार पूछेगा घोड़े के नाम, महाराणा प्रताप के घोड़ा थे तो चेतक, बता दो जल्दी से। गौतम बुद्ध के घोड़ा थे कंथक, गौतम बुद्ध के सारथी थे चन्ना। अब सारथी के कहे कि घोड़ा गाड़ी तैयार रखो, निकल चले। और अपना राजा वाला ड्रेस में ही भागे थे। बीच रास्ते में एक नदी आया जहां वो सारे वेशभूषा राजा वाला त्याग किए और सन्यासी का वेश धारण किए, सारे बाल छिलवा लिए। सन्यासी का मतलब साधु, उस समय सब हटा के केवल टिक रखते थे। पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे इन्होंने बाल मुंडन करवाया, सन्यासी का भेष धारण किया? निरंजना नदी, फल्गु नदी, ऋजुपालिका नदी। आंसर क्या लग रहा है? तो उस सब मारोगे तो लड्डू नंबर आएगा। आंसर अनोम नदी। बात समझ लो, कई लड़का ऋजुपालिका और निरंजना बहुत सुने रहता है तो चॉइस में इसलिए वही रह जाता। नदी का नाम क्या है? अनोम। तो अनोम रिवर के पास इन्होंने अपना राजा वाला सिस्टम हटा करके और सन्यासी का भेष धारण किया। फिर हुआ कि उनको लोग सलाह दी कि पहले गुरु से मिली और उस समय के फेमस गुरु थे अलार कला। वैसे इसमें भी कई लड़का होगा, हमको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, घर छोड़ के निकल। 2 तरह का हुआ, एक तो परमिशन लेके वो इसमें के लोग भागता है। महावीर देखोगे परमिशन लेके गुरु छू के तब निकलने वाला, ये अपना छोड़ के अपना सीधे निकल जाने वाला। अब निकले तो तुम कहां जाओगे रास्ता? फिर उसमें अब देखा कि पता लगाया कि कहां जाने से अवश्य हो जाएगा। तो उसमें अपना अपना जिनको जहां समझ में आया वहां बसेरा लिए, यहाँ रहेंगे तो भाई यहाँ हमको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। तो जितने प्रश्न थे उनको जवाब दिया गया। गौतम बुद्ध भी बहुत चीज पूछे, अलार कलाम सब शिक्षा दे दी। राजा के बेटा है तब नहीं किए, रुद्रक रामपुत्र तब समझाए कौन ध्यान में कैसे बैठोगे, कितना देर बैठोगे, बड़ा सब चीज समझा दिया। और तब ये अपना ज्ञान प्राप्ति में लग गए। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैत वैशाख, और दिमाग में बैठाओ। वैशाख पूर्णिमा आपके लिए इंपॉर्टेंट 3-4 चीज से। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त वैशाख पूर्णिमा, गौतम बुद्ध घर छोड़े वैशाख पूर्णिमा, गौतम बुद्ध का जन्म है वैशाख पूर्णिमा, गौतम बुद्ध का मृत्यु है वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते। तो सुनाएगा किस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते? कहना वैशाख पूर्णिमा। और निरंजना नदी के किनारे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर तो बेचारे कठिन तपस्या किए जंगल में और 42 साल की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के किनारे चुंबी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त। पूछा जाके बताओ, गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष, महावीर को साल वृक्ष। महावीर को कौन नदी? ऋजुपालिका नदी। और गौतम बुद्ध को निरंजना नदी। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध कहां दिए? सारनाथ, इसको धर्म चक्र परिवर्तन का। और महावीर ने सबसे पहला उपदेश कहां दिया? जो है विताचुल पर्वत राजगीर के पास है, उसी पर्वत पर इन्होंने पहला उपदेश दिया। ये अपना पहला उपदेश अपने ही दामाद जमाली को दिया। गौतम बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में दिए, कारण रुद्रक रामपुत्र से मिलने के बाद सारनाथ में उनको भेज दी कि मेरा कुछ और शिष्य लोग उस जंगल में तपस्या कर रहा है, जाओ वहीं करना। पहले से ही 8 शिष्य पहले तपस्या में जुड़ा हुआ। गौतम बुद्ध भी आए कि हमको फलना सर भेजे हैं, हाँ आ जाओ ज्वाइन करो। लेकिन सुन लो, यहाँ कई महिलाएं आते रहती है, भोजन ले लेते, साधु लोग खा लेंगे तो हमको पुण्य मिल जाएगा, पर्व त्योहार पर आता है भोजन। लेकिन हम लोग तपस्वी हैं, घर का बना भोजन नहीं करेंगे, हम लोग फल कंदमूल ये सब खा करके रहना है। गौतम बुद्ध तैयार हो गए कि हम तो घर छोड़ के आए, पत्नी बेटा सबको छोड़ दिए, तो भोजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम एकदम करेंगे। शुरुआत में तो ठीक रहे, राजा का बेटा शुरू से चटर पटर खाए हुए, अब उसको मिल रहा है घास पात, फल फूल, उबाला हुआ। तो एक दिन सुजाता नाम की एक महिला आई, खीर पूरी पूरे घर से बना के लाई थी। गौतम बुद्ध देखे तो ऑफर की कि आइए महाराज खाइए। गौतम बुद्ध देखे बाकी 8 तो देखे सब आंख बंद करके तपस्या में लीन है। साइड में शुरू हो गया धाय, आखिर राजा के ना बेटा है। जब शुरू हुए तो अचानक जो तपस्या कर रहा था एक आंख खुला, देखा दूसरा का हुआ क्या है तो देखो उधर, तीसरा देखो उधर। जब सुजाता गई तो 8 कहा कि हाथ जोड़ते तुम चले जाओ, तुम रहोगे तो हम लोग को भी भ्रष्ट कर दो, अपने तो तुम्हारा हम देख ही लिए। तब गौतम बुद्ध वही यूपी से सीधा आए तो बोध गया कि जंगल उस समय फेमस था, कहा कि अब हम यहीं रहे। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन, जब वो अचानक 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान मिला, आदमी बूढ़ा क्यों होता है, आदमी बीमार क्यों पड़ता है, आदमी क्यों मरता है, इससे बचने का क्या उपाय है, सबका आंसर इनको मिल गया। अचानक मुस्कुराए और उसके बाद उठे। कहा जाता है कि इतनी ऊर्जा उनके अंदर आ गई थी कि उस ऊर्जा के कारण जब उठे तो उस नीचे चट्टान में भी उनके पैर धंसने का लग रहा था, कीचड़ में धंसे हैं, वैसे निशान पड़ गया पत्थर में भी। और आज भी वो निशान
बोध गया में उस वृक्ष के बगल में है। जहां उतरे इसका मतलब पैर में उंगलियों के निशान पत्थर पर है, लग रहा है कीचड़ में वहां पे आए। इतनी ऊर्जावान हो। अब उनको लगा कि पहला ज्ञान किनको दे, तो याद आया वही लोग जो भगाया था। चल दिए सारनाथ। इनको देखते ही आठों कहा फिर आ गया तुम, रस कर देगा। कहे कि हमको ज्ञान मिल गया, तुम लोग का हाल चाल ज्ञान मिल गया। पूछे तो हाँ, तुम लोग मेरा पहला शिष्य बनोगे, नीचे बैठो, हम मैं ऊपर बैठो। में से कोई ऊपर आ गया तब ना गुरुजी बनेगा, नीचे रहेगा तो कैसे हो। तो ज्ञान प्राप्त हुआ तो ऊपर बैठे, उन लोग को कहा पूछ। अब उन लोग जब क्वेश्चन पूछने लगा, लगे आंसर देने, सब चरण धर लिया कि इतना तेजी नहीं था। देखिए सही में सब आंसर मिल गया, सब आंसर मिल गया। और गौतम बुद्ध का देखिए पहला उपदेश हो, महावीर अपना पहला उपदेश अपने दामाद जमाली को ही पूछा जाएगा। महावीर अपना उपदेश किसको दिए? जमाली को। अब इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए, मृत्यु को दो बातें यहां पर सुनेंगे। मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं और मृत्यु को जैन धर्म में निर्वाण कहते हैं। दोनों शब्द में अंतर है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्ति होता है और जैन धर्म में निर्वाण का मतलब मृत्यु होता है। दोनों शब्दों में अंतर है। निर्वाण कहेंगे बौद्ध धर्म का तो समझना ज्ञान प्राप्ति, और जैन धर्म का कहेंगे तो मृत्यु। इसमें मृत्यु को हम लोग क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और तब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। ये 5 महाव्रत क्या है? अहिंसा। सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया अहिंसा। हिंसा मत करो, गलती से भी मरना नहीं चाहिए। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा में जन्म होगा, खराब कर्म करोगे खराब में जन्म होगा। कर्म में गायब कर दो तो जन्म मरण से छुट्टी मिल जाए। तुम चाहते हो कि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए तो तुमको मच्छर खूब काट रहा है तो मच्छर मत मारो। मार दिया मैंने, कर्म खराब हो गया, मच्छरदानी में घुसो। तुमको इस पर दिमाग क्यों दिए? इन्हें की मच्छर बैठा तो धर के टपका दी, टपकाया मैंने, कर्म खराब, हिंसा तुमने कर दी। तुमको लगे कि मच्छर ज्यादा है, चुपचाप घुस जाइए मच्छरदानी के अंदर। ये अब कैसे अपना सुरक्षित रही। महावीर ने यहां तक कर दिया कि खेती मत करो। खेती भी करोगे तो हल चलाते समय अंदर कुछ मरेगा तो तुम्हारा कर्म खराब हो जाएगा। कई लोग का क्वेश्चन आ रहा होगा कि तब खाएंगे क्या? महावीर ने कहा कि तुम कुछ नहीं करोगे तो ईश्वर अपने आप उस जमीन में कुछ ना कुछ पेड़ उगा देंगे, उसके फल को खाओ आराम से। कहा एक जानवर भी बताओ जो खेती करता है और एक जानवर भी बताओ जो भूखे रह जाके मर जा रहा है। कोई ऐसा है जो भूखे मर रहा है? कोई जमीन को तुम खुला छोड़ दो, देखो उसमें से कुछ ना कुछ अपने आप ऑटोमेटिक हो। अगर लोग खेती ना करे तो वृक्ष भर जाए और उसके फल को खाना है। एक कंसेप्ट है महावीर। और इसीलिए बताओ महावीर के जैन धर्म को ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। जैन धर्म को ज्यादा लोग कौन मनाएंगे? तो ये तो ब्राह्मण के अगेंस्ट में धर्म बन रहा। ब्राह्मण क्यों हो? क्षत्रिय के बिना लड़ने काम नहीं चलेगा। ये कहता है कि बाबू वैसे दुकानदार वर्ग, आज भी दुकानदार वर्ग सबसे ज्यादा मानते हैं जैन धर्म। क्योंकि कई बार वर्ग भी पूछता है कि बच्चों का ब्रेन ठीक ठाक समझने लायक जस्ट है कि खाली रट ले, जन्म मर गया और उपदेश। तो आपको ध्यान रखना है कि दुकानदार वर्ग जैन धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा है। दूसरा इनका व्रत है अमृषा, झूठ नहीं बोलना। तीसरा है अचौर्य, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, धन संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण। पहले 4 ही महाव्रत थे, 5वां महाव्रत महावीर ने जोड़ा। आपको पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? महावीर ने। अब लास्ट हम लोग सुन ले, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं और जैन धर्म के भी 3 रत्न हैं। पूछा जाएगा बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन है? बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ। और जैन धर्म के 3 रत्न, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तीनों पहले याद करो बढ़िया से। बौद्ध धर्म के 3 रत्न ध्यान रखोगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध के शरण में जाओ, धर्म के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ। ये किसी भी दरवाजे पर जाकर के बौद्ध भिक्षु 3 बात बोलते थे। 3 रत्न। बौद्ध भिक्षु किसी के दरवाजा गए तो 3 बात बोलते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और महावीर के 3 बातें, सही सही ध्यान करो तो सही सही ज्ञान आएगा और सही सही आचरण करो। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 2 चीज अब यहाँ महत्वपूर्ण है। 2 बार जैन संगति और 4 बार बौद्ध संगतियां हुई। संगति माने बैठक को कहते हैं। पूछा जाएगा पहली जैन संगति तो पाटलिपुत्र में हुआ, अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र। दूसरी जैन संगति बलभी, गुजरात में हुआ, अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रमण। देवर्धि क्षमा श्रमण। इसके बाद हम लोग चले, इसमें बौद्ध संगति कितने हुए हैं? 4। आपको पूछा जाएगा बौद्ध संगति कितने हैं? 4। इसमें बताओ पहला नंबर 483 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व और ईसा के प्रथम शताब्दी। यहाँ 250 ईस्वी पूर्व अशोक का है, इसमें यहाँ भी आपका डेट नहीं है, ईसा के प्रथम शताब्दी। अब हम लोग इसमें ध्यान दीजिए, जगह का नाम ध्यान दे दोगे, राजगीर, राजगीर के बाद वैशाली, तीसरा नंबर बोलो पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन काश्मीर। कुंडलवन काश्मीर में प्रथम बौद्ध संगति कहा? राजगीर। कौन किया? अजात शत्रु। कौन किया? अजात शत्रु। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम के अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली, कौन किए? कालाशोक। अध्यक्ष कौन है? सर्वकामनी। तृतीय पाटलिपुत्र, कौन किए? अशोक। अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस। और चौथा कश्मीर, किसके समय? कनिष्क के समय। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। चौथा के अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। तो चारों बौद्ध संगति आपको एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। चारों बौद्ध संगति आप एक बार ध्यान दे दोगे तो आपको यहाँ पर चौथा नंबर देख लिया, अध्यक्ष कौन हो गए? वसुमित्र। इसमें दूसरा नंबर के अध्यक्ष कौन हो गए? देवर्धि क्षमा श्रवण।
तो अब इसमें जो लोग इसको चाहते हो कि एकदम दिमाग में आए, उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हाँ बोला जाए, जैन धर्म में वैश्य लोग स्वीकार किए, क्योंकि वैश्य की बात वही सब है। खेती क्यों करते, दुकानदार ना है वो लोग। ये लोग महावीर का कहना है कि आए और भेजिए, बेचिए, वो सही है, मारपीट नहीं हो रहा, हिंसा नहीं कर रहा है। बाकी वैश्य लोग को दुकानदारी में ही खूब है, तो बहुत ज्यादा उपवास ऐसे ही हो जा रहा है। काय कलेश उनका बेचारा का है, शरीर कष्ट में ना है, और ये मुक्ति मार्ग। बाकी क्षत्रिय उनको कम अपनाए, क्योंकि उनको बॉर्डर पर लड़ना है, और ये उपदेश देंगे कि बाबू गलती से भी नहीं मरना चाहिए, तो कहेगा जी हमारी ड्यूटी है, अरे मार दिया मैंने, खराब, कौन अपनाए। और जिसमें ज्यादा अपनाएगा उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, 4 बौद्ध संगीति में किनके समय हुआ फिर से रटेंगे। एक पहला राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो याद करो, रा वै पाकू, रा वै पाकू, रा वै पाकू, इधर अक्का अक, अक्का अक, रा वै पाकू। पूरे रास्ता सोचते जाएगा, अक्का अक, रा वै पाकू। रा वै पाकू में बोलो पहले, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कोंडलवन, कश्मीर। अक्का अक, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, गणेश। बोलो, दिमाग में आ गया सबका। तो ये पूरे हम लोग सिस्टम अभी देख लिए, और ये सिस्टम हम लोग का हो गया बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। अब आज इसमें महाजनपद पीरियड आपका कंप्लीट हो। अब महाजनपद पीरियड के बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट विषय की ओर। 2-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखिए आप कितना समझ पा रहे हैं, उसको भी जरा देख लीजिए। जल्दी से बता दीजिए हमको, सोच के एकदम हल्का हल्का 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और उसको आप आंसर दे दीजिए, तो लगेगा कि चलिए बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं। बोलिए, पहला क्वेश्चन एकदम आसान आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल। महावीर ज्ञानत्रिक कुल के थे। महावीर का कुल क्या है? ज्ञानत्रिक। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्लियर सबका ना? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, शुद्धोधन ना, और माता का नाम महामाया, उधर माता का नाम त्रिशला। क्लियर है? बताओ, एक दो चीज थोड़ा सा और समझा दे, आत्मा में बौद्ध धर्म विश्वास किया कि नहीं? चलिए बोलिए, गौतम बुद्ध के अनुसार आत्मा नहीं होते। सुनना बढ़िया से, 2 बात हम लिख रहे हैं, बौद्ध और जैन। ये थोड़ा सा आपका अच्छा स्टेप धरना है। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं किया कि आत्मा नहीं होते। बोलो, जैन धर्म किया। जैन धर्म का कहना है कि आत्मा सजीव और निर्जीव सब में होता है। ये मत समझो केवल हम ही लोग में आत्मा, नदी, पहाड़, झील, झरना जितना है सब में आत्मा। इस मकान में भी आत्मा है। जिस समय इसकी आत्मा निकलेगी मकान गिर जाएगा। कुर्सी में भी आत्मा है, आत्मा निकलेगी कुर्सी टूट जाएगा। इंजन में भी आत्मा है, रहेगा तो इंजन स्टार्ट लेगा, नहीं तो स्टार्ट नहीं ले, फिर से शुरू से बांधना पड़ेगा। स्विच हो गया, मैंने आत्मा निकल गया। अब देखिए, बहुत भयंकर भयंकर बात इनका समझ में आया कि आत्मा भर पेट है, सजीव में भी निर्जीव में भी। ये कहे होता ही नहीं। बताओ, ईश्वर बौद्ध धर्म विश्वास किए कि नहीं? नहीं किए। जैन धर्म नहीं किए। ईश्वर को कोई नहीं माने, क्योंकि इन लोग हिंदू धर्म के अगेंस्ट ही बने थे। इनका मानना था प्रकृति के एक खास नियम है, उसी से धरती चल रही है, भगवान कोई नहीं होता। अगला नंबर हम लोग चले आत्मा के बाद कर्म। बोलो जल्दी से, कर्म में बौद्ध धर्म विश्वास करेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। है। जैन धर्म है। बोलो, पुनर्जन्म, जैसा कर्म करोगे वैसा पुनर्जन्म होगा, ऐसा दोनों लोग को मानना था। ये चीज आपको यहाँ पे बौद्ध और जैन से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कभी कभी कंसेप्ट में यहाँ से चले जाते। तो अब आपका इधर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट नई सेक्शन की ओर चलेंगे।